व्यवस्था परिवर्तन के लिए मजबूत राजनीतिक सोच की आवश्यकता है, तभी हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को सिद्धि तक ले जा सकते हैं। यह बात शिक्षा मंत्री महिपाल टांडा ने लघु सचिवालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हरियाणा में सरकारी विभागों को हाईटेक बनाने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। युवाओं को नैतिक मूल्यों को समझने की आवश्यकता है। बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा देने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है। देश के महापुरुषों की जीवनी को विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। विद्यार्थियों को वास्तविक इतिहास की घटना से रूबरू करवाया जाएगा। हरियाणा सरकार नई शिक्षा नीति पर अनेक सुझावों पर विचार कर रही है। जो सुझाव विद्यार्थी के पक्ष में होंगे उनको लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री महिपाल टांडा ने एक पत्रकार के लिए नए जिले बनाने के सवाल पर कहा कि गठित कमेटी की मंत्रणा जारी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कमेटी में आए सुझावों पर जनता के हित को देखते हुए निर्णय किया जाए। हरियाणा सरकार ने 20 किलोमीटर की दूरी पर बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉलेज खोलने का निर्णय लिया हुआ है। इसके अलावा खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। हरियाणा सरकार ने दिल्ली के लिए स्नातक तक की शिक्षा को निःशुल्क किया हुआ है। हरियाणा का लक्ष्य है कि कम खर्च में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। शिक्षा मंत्री महिपाल टांडा ने कहा कि 10 साल पहले भारत की तस्वीर बहुत अलग थी। पिछले एक दशक में नया भारत अपने नए संकल्प और विकास के साथ वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ रहा है। इससे वर्तमान पीढ़ी और भविष्य में आशा और उत्साह आया है। युवा और भावी पीढ़ियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और अथक प्रयास कर रहे हैं। न्यूज़ डेस्क एनवल लाइव। देखिए, खाली अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरा कहने का भाव है। आज हम लोग जब अधिकारियों पे साथ बैठे तो जो अधिकारियों की भूमिका है वो अपनी ईमानदारी से निभाएं, मगर हर जगह हम लोग सिर्फ अधिकारी की नहीं अपने कर्तव्य की भी बात करें। इसलिए मेरे जैसे साधारण व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, मेरे अधिकार के साथ साथ जब तक मैं इसको ठीक से नहीं समझ लूंगा, नहीं जान लूंगा, जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए जरूरी है मजबूत राजनीतिक सोच की, और मजबूत राजनीतिक सोच के दम पर ही आप अपने संकल्पों को सिद्धि तक लेके जा सकते हैं। 10 वर्ष पहले हिंदुस्तान की तस्वीर में, आज के 10 वर्ष में जो नया हिंदुस्तान, जो नया भारत, जो नए निर्माणों के साथ संकल्पबद्ध होकर दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ रहा है, इससे हमारी आने वाली पीढ़ी, आने वाला भविष्य और वर्तमान, वो दोनों बहुत उत्साहित हैं, प्रसन्नचित्त हैं और भारत को नई ऊंचाइयों पर, शिखर पर लेके जाने के लिए तत्पर है और वो लगा पड़ा है। उसके लिए सुशासन चाहिए। वो सुशासन अगर हम लोग और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाए तो उतने ही जल्दी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, मेरा ये भाव।